मुंशी प्रेमचंद की कहानी घर जमाई में बताया गया है कि कैसे एक जमाई पहले घर का देवता बनता है, फिर घर का आदमी और आखिर में दास बनकर रह जाता है। यह कहानी उन सामाजिक धारणाओं पर प्रहार करती है जहां आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर व्यक्ति की गरिमा और सम्मान समाप्त हो जाता है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। हरिधन 16 साल का था जब उसकी शादी हो गई थी। शादी के कुछ समय बाद ही हरिधन की मां का निधन हो गया था। मां के गुजर जाने के बाद हरिधन की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। हरिधन को लगता था कि पिता सिर्फ एक विलास की चीज है, जैसे बाबुओं के लिए मोहन भोग। पिता तो बच्चों को कभी कभार ही दुलारते या उछालते, जबकि मां के बिना तो पूरी दुनिया ही बेकार है। मां के बिना हरिधन का जीवन सूना था। वह अकेला महसूस करने लगा। हालांकि उसकी बुआ और पिता उसे ज्यादा प्यार देने लगे थे, लेकिन वह प्यार उसे संतुष्ट नहीं कर पाता था। एक साल बाद उसके घर में उसकी सौतेली मां आ गई। उसने मां से कोई बात तक न की। हरिधन ने उससे कोई लगाव महसूस नहीं किया और अपनी ससुराल चला आया। उसकी सास ने उसके शून्य जीवन को प्रेम और स्नेह से भर दिया। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाकविलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गईं। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की, बहुओं की शिकायत करती। हरिधन मन ही मन सोचता कि मेरी सास कितनी अच्छी है, जो मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा चाहती हैं। कुछ समय बाद हरिधन के पिता का भी देहांत हो गया। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़े के भाव बेचकर रुपयों की थैली लिए फिर ससुराल आ गया। अब उसका दोगुना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के हाथों में थमा दी। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी। अब भूलकर भी उसकी याद न आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह घर में सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते थे कि उसके ससुर के तो भाग्य खुल गए, जिसे इतना मेहनती दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए, उसका मान सम्मान घटता गया। पहले वह देवता था, फिर घर का आदमी और अंत में घर का दास हो गया। सबका व्यवहार उसके प्रति बदल गया था। वह अपमान झेलने लगा। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी उसे अनदेखा कर दिया, जिससे उसका जीवन और भी मुश्किल हो गया। दूसरा चरण। हरिधन जेठ की भरी दोपहर में गन्ने के खेत में पानी देकर आया और बाहर बैठ गया। अंदर से धुआं उठता नजर आया, छन छन की आवाज भी। उसके दोनों साले साहब और लड़के आए, घर के अंदर चले गए, लेकिन हरिधन अंदर नहीं गया। जाता भी कैसे? पिछले कुछ महीनों से उसके साथ जो बर्ताव हो रहा था, खासकर कल जो उसे खरी खोटी सुननी पड़ी, वह सब उसके पांव को जकड़े हुए थी। कल उसकी सास ने ही तो कहा था, मेरा तो मन भर गया है तुमसे, मैंने क्या तुम्हारी जिंदगी का ठेका लिया है। सबसे ज्यादा तो उसकी पत्नी की निष्ठुरता ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। को बैठी हुई सब गटगट सुन रही थी। उसके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि अम्मा तुम इनका इतना अपमान क्यों कर रही हो। हम शायद वो मेरी इस दुर्दशा पर खुश थी। उसके अंदर एक जंग छिड़ी हुई थी। मैं किसी से कम काम नहीं करता। दोनों साले मजे से सोते हैं और मैं बैलों की सानी पानी करता हूँ। सब लोग चिलम पीते हैं, मैं फिर भी आंख बंद किए काम में लगा रहता हूँ। शाम के समय घर वाले गाने बजाने निकल जाते और मैं देर रात तक गाय भैंस की देखरेख करता। इसका यह इनाम मिल रहा है मुझे कि कोई खाने तक को नहीं पूछता, उल्टा गलियां मिलती है पुरस्कार में। हरिधन की पत्नी गुमानी हाथ में डोल लिए आई और बोली,
जरा कुएं से पानी खींच दो, घर में एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने पानी भर दिया। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने सोचा था कि गुमानी खाने के लिए पूछेंगी, लेकिन वो तो डोल लेकर सीधा घर के अंदर चली गई। थकाहारा हरिधन भूख से परेशान पड़ा सो रहा था। उसकी पत्नी गुमानी ने आकर उसे जगाया। उसने लेटे हुए ही पूछा, अब क्या है? सोने भी नहीं दोगी क्या? या फिर और पानी भरकर दूं? गुमानी गुस्से में बोली, गुर्राते क्यों हो? खाने के लिए बुलाने आई हूं। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े वाले के लड़के खाना खाकर ही बाहर निकले हैं। यह देखकर उसके अंदर एक ज्वाला उठी कि अब ये नौबत आ गई कि साथ बैठकर भी नहीं खा सकते। मैं इनकी झूठी थाली चाटने वाला हूं? मैं इनका कुत्ता हूं क्या, जिसे खाने के बाद रोटी का टुकड़ा डाल दिया जाता है? यही घर है जहां 10 साल पहले कितना आदर सत्कार होता था। सभी आगे पीछे गुलाम बने फिरते थे। तब मेरे पास पैसे थे, जायदाद थी, पर आज मैं गरीब हूं। सास राह तकती थी, पत्नी पूजा करती थी। उसकी सारी धन माया का इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया था। अब रोटियों के भी लाले पड़े हैं। उसके देह में ऐसी आग लगी थी कि अंदर जाकर सबको भिगो भिगो के लगाए, पर चुप रह गया। उसने लेटे लेटे ही कहा, आज मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। गुमानी ने कहा, न खाओगे मेरी बला से? हाँ नहीं तो खाओगे, तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़े ही चला जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है, जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब अब निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहाँ जाए, क्या करे? उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किस पर हो? यहां तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है। जो देते हो वह मत देना, और क्या करोगे? तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठीका नहीं लिखा है। हरिधन ने मर्माहत होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठीका लोगी? जब मेरे पास भी धन था तब सब कुछ आता था। अब दरिद्र हूं, तुम क्यों बात पूछोगी? बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। माँ रोटी दाल है। मोहन भोग उम्र भर न मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन न हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शामसबेरे हो जाते हैं। वह बच्चे को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। वह परदेश चला जाए, बच्चे को परवाह नहीं होती, लेकिन माँ तो बच्चे का सर्वस्व है। बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई हो उसे परवाह नहीं, केवल एक उछलने कूदने वाला आदमी होना चाहिए, लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए, 16 आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है, जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजिमी नहीं, अख्तियारी है। हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था। पर मां के मरते ही उसे मालूम हुआ, मैं कितना निस्सहाय हूं, जैसे उस पर उसका कोई अधिकार ही न रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा न था। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था। मां के लिए रोता था, पर मां की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देहत्याग किया था, उधर वह आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन का बहुत दुलार करती। हरिधन को अब दूध ज्यादा मिलता,
काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उसे ज्यादा प्यार करता, उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी, कभी कभी उसे कुछ पैसे दे देता कि जैसे चाहे खर्च करे। पर इन मरहमों से वह घाव न पूरा होता था जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। यह दुलार और प्यार उसे बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की घुड़कियों में जो मजा था वह क्या इस दुलार में था? माँ से मांगकर, लड़कर, ठुनककर, रूठकर लेने में जो आनंद था वह क्या इस भिक्षादान में था? पहले वह स्वस्थ था, मांगकर खाता, लड़लड़कर खाता। अब वह बीमार था, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे पर भूख न थी। साल भर तक वह इस दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री जिसे लोग उसकी माता कहते थे उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक न की, कभी उसके पास गया तक नहीं। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया पर उनके जीते जी वह फिर उस घर में न गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृस्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषिवरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाकविलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गईं। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की, बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में समझता था, सास जी मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए हुए आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी। अब भूलकर भी उसकी याद न आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। उसके ससुर का भाग बखानते, जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई। अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखों मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत न होती। लेकिन जब देखता और लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूं, तो उसके अंत स्थल से एक लंबी ठंडी आह निकल आती। अभी उसकी उम्र 25 ही साल की तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था।